मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेसा के तहत बनाए गए नियम लागू होंगे। इस अधिनियम के लागू होने के बाद नवासी आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा की अनुमति के बिना न तो नई शराब दुकानें खोली जा सकेंगी और न ही खनन होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे शिवराज सरकार का आदिवासियों को रिझाने के लिए एक बड़ा दांव माना जा रहा है। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक 2023 के लिए बड़ा दांव, आदिवासियों के लिए पेसा। पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज यानी पेसा के नए नियमों का दांव 2023 के चुनावों में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के नए नियम लागू किए जाएंगे। इस कानून को लागू कराने का सपना दिखाकर ही जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ मजबूत कर रही है। लेकिन भाजपा ने खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए ये दांव चल दिया है। 15 नवंबर को भव्य कार्यक्रम है। हमें गर्व है कि हमारे गौरव बिरसा मुंडा भगवान हमारे समाज से जन्म लेकर उन्होंने आतताइयों के खिलाफ समाज के प्रति समाज हेतु उन्होंने जंग लड़ी और अपनी आहुति दे दी। और निश्चित तौर पर हम सब जनजाति भाइयों के लिए गौरव का विषय भी है और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में भी कई क्रांतिवीर पैदा हुए हैं, जिसके लिए 15 नवंबर को विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजन किए जाना है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के कई प्रकार के जनप्रतिनिधिगण हैं, समाजों के प्रमुख हैं और सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक के करवट बदलने के चलते ही भाजपा के हाथों से सत्ता फिसल गई थी। 2013 में बीजेपी के पास 31 आदिवासी सीटें थी, लेकिन 2018 में सिर्फ 16 बची। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा लगभग 30 सीटों पर आदिवासी वोट हार जीत का फैसला करता है। इसी वोट बैंक को वापस पाने के लिए सरकार नवासी आदिवासी विकास खंड में पेसा कानून के नियम लागू करने जा रही है। इसके लागू होते ही आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाएं शक्ति संपन्न हो जाएगी। शराब की दुकानों के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी, वहीं खनन के लिए भी ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। ऐसे कई प्रावधान हैं जो इस कानून को आदिवासियों को शक्ति संपन्न बनाएंगे। हालांकि इस कानून को देर से लागू किए जाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा स्वागत कर रही है। पेसा कानून इसलिए लागू किया जा रहा है कि पेसा कानून लागू होने के बाद जनजाति समाज के जीवन में आर्थिक बदलाव बड़े पैमाने पर आने वाले हैं, उनको बड़े पैमाने पर कुछ अधिकार मिलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जिस समाज को 60-65 साल तक वंचित रहना पड़ा, परेशान रहना पड़ा, 2 जून की रोटी से मोहताज रहना पड़ा, उनके सर्वांगीण कल्याण का ये अभियान है। निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। आप ठीक है, आप जो पेसा कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी बात है कि जनता कैसे भरोसा करे कि उससे आदिवासी भाई बहनों को लाभ होगा या फिर से वही ढाक के 3 पार। मध्य प्रदेश में भाजपा अपना वोट शेयर 50% पार ले जाना चाहती है, जो आदिवासी समुदायों को जोड़े बिना संभव नहीं है। पार्टी का लक्ष्य आदिवासी वोट को भी 10% बढ़ाने का है। इसके लिए भाजपा पेसा कानून के नए नियमों को आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात बता रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।